हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, ये सीए फाइनल एज वेल एज सीएमए फाइनल दोनों पे एप्लीकेबल है। सीए फाइनल एंड सीएमए फाइनल, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के, है ना। और वैसे सेम मैं वीडियो उसके ऊपर ही बनाने वाला हूँ, डायरेक्ट टेक्स्ट रिवीजन वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो अब देखो इसमें क्या है, अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, फर्स्ट टॉपिक कौन सा है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो पहले हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कवर करेंगे, देन आफ्टर अदर टॉपिक भी कवर करते जाएंगे, ठीक है। और अब क्या है, देखो फर्स्ट टेल मी व्हाट इज पोर्टफोलियो। बताओ पोर्टफोलियो क्या है। पोर्टफोलियो मीन्स, या उसका मतलब क्या है बताओ, कुछ तो पता होगा, है ना। पोर्टफोलियो मीन्स क्या होता है, पोर्टफोलियो मीन्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट, है ना। लाइक जब आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसका रिस्क क्या करना चाहते हो, कम करना चाहते हो, है ना। इफ़ यू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, लाइक इन मार्केट, इन सिक्योरिटी, देन व्हाट वी थिंक टू रिड्यूस देयर रिस्क, इजंट इट। तो हम क्या सोचते हैं वहाँ पर कि रिटर्न ज़्यादा हो और रिस्क क्या हो, कम हो। तो कैसे होगा बताओ। तो इसमें क्या है, देखो मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी है इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा, जो हैरी मार्कोविज हैं वो क्या बोलते हैं कि अगर हम एक से ज़्यादा, मोर देन वन सिक्योरिटी, अगर हम क्या करते हैं, मोर देन वन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, जो रिस्क होता है ना, रिस्क वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कम होता है ना। तो अब वो कैसे होगा वो सब हम समझेंगे। फॉर एग्जांपल अब क्या है, देखो जैसे मिस्टर एक्स है, उसने क्या किया, उसने रिलायंस में रुपए लगाए, रिलायंस के शेयर्स बाय किए, कितने के, ₹1 लाख के, ठीक है। अब इसमें क्या, ये इसमें रिस्क ज़्यादा है। जब हम एक सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ रिस्क ज़्यादा होता है। क्या हुआ, सपोज क्या होता है कि अगर इन फ्यूचर क्या हुआ, गोड से कहीं जो इसमें जो क्या लगाया, इन्वेस्टमेंट किए, कहीं वो कम क्या हो जाए, जो इन्वेस्टमेंट की है वो सपोज किए कितने रुपए के शेयर्स बाय किए, 100, जस्ट एग्जाम्पल है ना, ₹100 ईच। तो अब देखो कितने शेयर्स हो जाएंगे आपके पास, 1 लाख डिवाइड बाय 100, तो कितना हो जाएगा, 1000, ठीक है। तो आपके पास अभी कितने 1000 शेयर्स हैं। तो सपोज अब क्या है, अभी देखो वॉर भी चल रहे हैं यहाँ पर, है ना, इजराइल और जो भी दो कंट्रीज हैं, दो कंट्रीज के बीच में क्या चल रहा है, वॉर चल रहा है। तो अब देखना मार्केट जब ओपन होगी ना टुमारो, इट मीन्स मंडे को, है ना, मंडे मीन्स 9 अक्टूबर को। आप देखना 9 अक्टूबर को क्या होगा, मार्केट क्रैश करेगी, मतलब गिरेगी मार्केट। तो ऐसे ही सपोज क्या हुआ कि आपने ये फ्राइडे को लगाए थे, फ्राइडे को पैसे लगाए थे, है ना, कितने 1 लाख कितने शेयर के, कितने ₹100 ईच के आपने बाय किए। तो अब क्या हुआ, मार्केट क्रैश कर जाती है। यहाँ पर मार्केट क्रैश मीन्स आपके शेयर्स क्या हो जाती है, वैल्यू कम हो जाती है। तो उस केस में क्या होगा, सपोज आपकी अब जैसे मंडे को देगा तो आपकी वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ पर मार्केट में, ₹95, है ना। तो अब देखो अगर आप मार्केट प्राइस अपना, जो मार्केट शेयर की वैल्यू कितनी रह जाएगी बताओ जल्दी से, 95,000, है ना। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर रिस्क है ना। और वैसे ही क्या है कि अगर हम मोर देन 1 सिक्योरिटीज में पैसे लगाते हैं, तो उस केस में क्या होगा बताओ। उस केस में ये जरूरी थोड़ी ना, जैसे ये रिलायंस है ना, रिलायंस हो गया, और मैं शेयर्स के नाम भी ले लेता हूँ, है ना, सुजलोन हो गया, और कौन सा है, और भी ले लेते हैं, कौन सा लेते हैं, रेल विकास निगम ले लो, है ना, रेल विकास निगम। अब तुमने क्या किया, 3 सिक्योरिटीज में लगाया। अब यहाँ पर जरूरी थोड़ी ना कि 3, अब जैसे सपोज आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए थे, इसमें किया आपने 30,000, ठीक है, इसमें किया आपने 40,000, और इसमें कितने कर दिए, रिमेनिंग 30,000। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्यों रिस्क कम है, क्योंकि हमने ज़्यादा, एक से ज़्यादा सिक्योरिटीज में लगाया। जैसे रिलायंस के यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट में
मार्केट क्या हुई, क्रैश की, तो इसमें क्या इसके शेयर की वैल्यू कम हो गई। तो ये जरूरी नहीं कि यहीं पर सुजलोन है उसके भी शेयर प्राइस कम हो जाए, है ना, और यहाँ रेल विकास निगम है उसका भी हो जाए, उसका भी इफेक्ट पड़े, नहीं, है ना। तो इसमें अगर 3 में लगाए, ये जरूरी नहीं कि तीनों की शेयर मार्केट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, नहीं। अब इसमें क्या है कि अगर यहाँ पे लॉस हो रहा है तो यहाँ से भी कवर कर सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, मिनिमम रिस्क होता है लेकिन मिनिमाइज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो मैनेज करना, है ना, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो इसमें देखो क्या लिखा, मार्कवेज ने क्या बोला है कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है, पोर्टफोलियो इज डिफाइन एज बंडल ऑफ सिक्योरिटी, द होल पर्पज ऑफ MPT इज टू एक्सप्लेन बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क रिडक्शन। अब डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम एक से ज़्यादा सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, दैट इज नोन एज डाइवर्सिफिकेशन। ओके, तो अब इसमें क्या लिखा, एज पर मार्केट इफ वी इन्वेस्ट मोर देन वन सिक्योरिटी देन risk of portfolio can be reduced with the help of diversification, and such diversification depends upon correlation of two securities. It means lower the correlation, higher the risk reduction. अब इसमें क्या देखो, मार्केट क्या बोलते हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या, अगर हम मार्केट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इसका मतलब है कि अगर हम एक से ज़्यादा सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर रिस्क क्या होता है, कम हो जाता है ड्यू टू डाइवर्सिफिकेशन, है। और क्या है, और किस पे डिपेंड करता है, ये करता है टू सिक्योरिटीज़ का तो जो कोरिलेशन होता है उसके ऊपर। अगर कोरिलेशन लोअर है तो रिस्क क्या हो जाएगा, उतने ही रिड्यूस होगा। ओके, तो ये क्या है, तो मार्केट क्या बोलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन करनी चाहिए। जब भी हम मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो क्या करना है, अलग अलग सिक्योरिटीज़ में लगाना चाहिए, ना कि एक सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना। तो आगे ना समझ में। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। लाइक क्या लिखा, ऑन, अब इसमें लिखा एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन एंड रिस्क ऑफ सिंगल स्टॉक। अब इसमें जैसे एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना और रिस्क निकालना है। रिस्क क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन से डिनोट करते हैं, रिस्क को किससे डिनोट करते हैं, ST, है ना, ऐसे भी, है ना। तो ये क्या है, हम यहाँ पर क्या, अगर सिंगल स्टॉक दिया है तो उसका रिटर्न कैसे निकालना है और उसका रिस्क कैसे निकालना है, तो ये हम सीखेंगे। ठीक, तो ये उसका फॉर्मूला है। तो अब देखो, अब सीधा क्वेश्चन लेते हैं। अब इसमें क्या लिखा, निकालना पहले क्या लिखा, अब ये एग्जांपल है, इसमें लिखा है ये पास्ट ईयर। अगर पास्ट ईयर का डाटा गिवन हो तो उसमें पहले तो हम रिटर्न निकालना सीखेंगे। रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा। ओके, पास्ट डेटा के बेस पे रिटर्न कैसे निकालोगे, बताओ जल्दी से। अब इसमें क्या करना है, इसका फॉर्मूला होता है क्या, कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न। अब कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न निकालोगे तो अब देखो 2001, ठीक है, ये 2001 है। यहाँ पर देखो 2001 का क्लोजिंग प्राइस कितना है, क्लोजिंग प्राइस है 500 रुपीज़ और डिविडेंड कितना दिया है, 20 रुपीज़। लेकिन देखो, क्या हम 2001 का रिटर्न निकाल सकते हैं, नहीं, क्योंकि यहाँ पर इसका ओपनिंग प्राइस तो पता ही नहीं है। ओपनिंग प्राइस कितना है जब हमने बाय किया था, या उसके बिगनिंग का प्राइस कितना है, ये क्लोजिंग प्राइस गिवन है। अगर ओपनिंग प्राइस गिवन होता तो हम पता लगा सकते थे कि रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे किसका, 2001 का। तो इसके रिटर्न का फॉर्मूला क्या है, CL, CP, OP, और क्या है, और इसे प्लस कर दो, किसे प्लस करोगे, डिविडेंड, डिविडेंड को प्लस कर देंगे, और यहाँ पर क्या आएगा, OP। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, क्लोजिंग प्राइस, इसका मतलब है ओपनिंग प्राइस, और ये क्या है, डिविडेंड। उसी ईयर, जिस ईयर का हम रिटर्न निकालते हैं उसी ईयर का यहाँ पर क्या करना है, डिविडेंड कंसीडर करना है। ओके, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, हो जाएगा ना। तो अब देखो 2002 का निकल जाएगा, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2002 से इसका रिटर्न निकालेंगे। तो इसका रिटर्न कैसे निकला है, देखो इसका क्लोजिंग प्राइस दिया है, तो इसका ओपनिंग प्राइस क्या होगा, जो 2001 का क्लोजिंग होगा इसका ओपनिंग होगा, है ना। तो कितना आएगा, 530 माइनस में 500, है ना, और प्लस में डिविडेंड देखो कितना है, उसी साल जिस ईयर का हम क्या निकाल रहे हैं, रिटर्न निकाल रहे हैं ना, उस ईयर का डिविडेंड कितना है, 15, और इसका ओपनिंग प्राइस कितना है, 500, और मल्टीप्लाई किससे करोगे, 100 से।
तो क्या जाएगा रिटर्न कितना आएगा देखो 530 माइनस में 500 और प्लस में कितना आएगा 15 अपॉन में 500 इंटू में 100 तो कितना है 9%। ठीक है, तो ऐसे निकालना है। तो सेम अब क्या करना है, अब नेक्स्ट देखो 2023 का निकालना इसमें। अब इसका देखो, इसका क्लोजिंग प्राइस तो ये है ना 3 का। इसका जो 2002 का क्लोजिंग प्राइस है वो 2003 का क्या हो जाएगा ओपनिंग प्राइस हो जाएगा। दैट्स इट। तो अब यहाँ पर क्या करोगे 550 माइनस में 530 और प्लस में डिविडेंड देखो उसी जिस ईयर में हम रिटर्न जिस ईयर का निकाले उसी ईयर का डिविडेंड कितना है 25 और नीचे आएगा क्लोजिंग ओपनिंग प्राइस इनटू में 100 ये कितना आ गया 20 प्लस में 25 डिवाइडेड 530 इंटू में 100 ये आएगा 8.49%। ऐसे निकालना है। ठीक है, अब नेक्स्ट किसका 2024 का 2004 का निकालते हैं 2004। अब इसमें देखो इसका क्लोजिंग प्राइस कितना है 510 और इसका ओपनिंग कितना है 550। चलेंगे वैसे ही कि चाहे ओपनिंग अगर ओपनिंग ज़्यादा आता है क्लोजिंग से तो हम कुछ भी नहीं करना, जो फॉर्मूला बताया ना उसी के अकॉर्डिंग चलना है बस। और इसमें प्लस का तो डिविडेंड कितना है 5 और अपॉन में 550 इंटू में 100 तो अब कितना आएगा 510 माइनस में 550 प्लस में 5 डिवाइड बाई 100 नहीं डिवाइड बाय 550 इंटू में 100 कितना आएगा 6.36 ये परसेंट माइनस में आएगा। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेट करना है। तो जो 2005 है ना ये तुम खुद निकालो, ये आपके लिए होमवर्क में है। ठीक है, ये इसका क्लोजिंग प्राइस हो गया और इसका ओपनिंग प्राइस ये वाला हो जाएगा है ना, तो ये डिविडेंड हो गया बस। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखो अगर डाटा क्या दिया हो पास्ट का डाटा दिया हो तब कैसे निकालेंगे हम, उसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालते हैं, हाउ टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा। नो पास्ट डाटा नहीं फ्यूचर डेटा, मतलब प्रोबेबिलिटी दी होगी कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। लाइक इसमें क्वेश्चन में देखो एग्जांपल में क्या इसमें 25% रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 25% है और 15% रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 30% है और 10% रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 20%। तो ये क्या प्रोबेबिलिटी के बेस पर। ओके, तो दैट इज नोन एज इसे हम क्या बोलते हैं फ्यूचर डेटा भी बोलते हैं। ओके, एज ए प्रोबेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके, तो अब इसमें देखो क्या है यहाँ पर कैलकुलेट कैसे करेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो बताओ जल्दी से कैसे कैलकुलेट करो। पहले तो एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात कर रहे हैं और इसमें ये भी लिखा कैलकुलेट करना एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क ऑफ सिंगल स्टॉक। यहाँ पर सिर्फ क्या लिखा था कैलकुलेट करना ओनली एनुअल रिटर्न बोला था, तो एनुअल रिटर्न ऐसे कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें दोनों चीज़ें पूछी हैं क्या कि एक्सपेक्टेड रिटर्न भी बताओ कितना है और जो सिंगल स्टॉक है ना उसका रिस्क कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है वो बताना है। ठीक है, तो अब बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे इसमें। अब यहाँ पर दिया भी हुआ भी है क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट कैसे करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन तो करें। तब देखो इसमें रिटर्न गिवन है तो क्या है देखो आंसर कैलकुलेशन ऑफ expected return and risk of single stock। ओके, तो अब इसमें क्या करना है तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस जो डाटा गिवन है वैसे लिख लो। प्रोबेबिलिटी कितने 0.25 है और 0.30 0.20 0.25 और रिटर्न कितना है रिटर्न है 25%, 15, 10, 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है देखो
जब भी क्या निकालना हो एक्सपेक्टेड रिटर्न, जब कौन सा डाटा दिया हो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो उस केस में एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालोगे? तुम्हें कुछ नहीं करना, जो ये गिवन है इसका मल्टीप्लाई करो, ठीक है, जो आता है उसको क्या कर दो, ये भी मल्टीप्लाई करो और ये भी मल्टीप्लाई करो, इनको भी मल्टीप्लाई करो, जितना जो भी आंसर आता है इनको मल्टीप्लाई करने से उनको टोटल कर दो, तो क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा। ओके, आ गया समझ में? तो यहाँ पर साइड में देखो क्या करना है, लाइक 2.25, इसको मल्टीप्लाई कितना करना है, 25, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी रिटर्न कितना है, 25%। अब प्रोबेबिलिटी जब 30% है तो उसका रिटर्न कितना है, 15%। ऐसे करना है और इसमें प्लस कर दो कितना, 0.20 इंटू में 10 प्लस में 0.25 इंटू में 5, ठीक है। तो करो जल्दी से, 0.25 इंटू में 25, 0.3 इंटू में 15, 0.2 इंटू में 10, 0.25 इंटू में 5, ये आएगा 40, कितना है 40। तो इसे क्या कैसे डिनोट करेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न पी, और क्या आएगा एक्स बार, इसे बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, अब क्या निकालना है, देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सिंगल स्टॉक का, ये तो एक्सपेक्टेड रिटर्न तो निकल गया, कितना है 14%, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न निकल गया, ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना, रिस्क ऑफ सिंगल स्टॉक। अब रिस्क कैसे निकालोगे बताओ? तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जो रिटर्न है आर में से जो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला था ना उसे माइनस कर देंगे। इससे हम एक्सपेक्टेड रिटर्न को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ओके, आर बार, और इसके बाद क्या करना है, देखो आर माइनस आर बार इसका स्क्वायर, ठीक है, और इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो अब क्या करना है, देखो पहले तो हमें माइनस करना है क्या, 25 माइनस में 14, 25 माइनस में 14, तो ये आएगा 11, और 15 माइनस में 14 तो कितना आएगा 1, ये 10 है तो माइनस का 4 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा माइनस का 9, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करना है, 121 आएगा, क्या आएगा 4 4 जा 16, 9 9 जा 81, ठीक है। अब इसका टोटल करोगे तो कितना आएगा, आर माइनस में आर होगा, इसका नहीं, अब देखो तो इसको अब अलग से यहाँ पर अलग से कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, किसे, प्रोबेबिलिटी को। अब देखो, अब जो आर माइनस आर बार का स्क्वायर है ना, स्क्वायर, इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या कितना आएगा, देखो 0.25 इंटू में 121, 30.25, और ये कितना आएगा 0.30 आएगा, और उसका कितना है 16 इंटू में 0.2 आएगा 3.2, और उसका कितना है 81 इंटू में 0.25, ये आएगा 20.25, टोटल कितना हो गया 54, समेसन आर माइनस में आर बार इसका स्क्वायर प्रोबेबिलिटी, ये कितना 54, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, जो ये निकल गया है ना, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं वेरिएंस, क्या कहते हैं वेरिएंस, ओके। तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन रिस्क का फॉर्मूला क्या है, एस डी, और क्या है इसे डिनोट करते हैं, और इसको क्या बोलेंगे, सिक्योरिटी का नाम क्या है, आर है, तो यहाँ पर आर कर दो, है ना। रिस्क, इसका फॉर्मूला क्या है, वेरिएंस, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, जो आपने कैलकुलेट किया था ना, क्या आर माइनस में आर बार स्क्वायर प्रोबेबिलिटी, तो ये आ गया ना। तो इसमें जस्ट अब क्या करना है तुम्हें,
वैल्यू पुट करनी है। कितना है 54, इसका अंडर रूट कर दो। 54 इसका अंडर रूट करोगे तो कितना आएगा 7.35 ठीक है। तो ये निकल के आ गया अगर पास्ट का डाटा गिवन है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, क्या लिखा है इसमें। अब देखो कंसेप्ट किसका है, कंसेप्ट ये कंसेप्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ओके, तो अब इसमें कंसेप्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, अब इसको किससे सीबी से डिनोट करते हैं। ओके, क्या लिखा है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मीन्स रिस्क विद रिस्पेक्ट टू रिटर्न। इट इज कैलकुलेटेड एज अंडर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में एक्सपेक्टेड रिटर्न। और क्या हायर सीबी मीन्स हायर रिस्क, जितना ज़्यादा सीबी होगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जितना होगा वो क्या करता है, वो इसका मतलब उतनी ही ज़्यादा रिस्क है। तो ये किसको डिनोट करता है, किसके रिगार्डिंग रिस्क मेजर करता है ये नॉर्मली। तो क्या बी सिलेक्ट द स्टॉक हैविंग लोअर सीबी, हम किस स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे जिसका सीबी कम होगा। सीबी मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ओके, तो अब देखो क्या लिखा है इसमें क्वेश्चन में, देखो पहले अ स्टॉक कॉस्टिंग रुपीज़, अ स्टॉक है उस कॉस्टिंग कितनी है 120 पे नो डिविडेंड द पॉसिबल प्राइस दैट द स्टॉक माइट सेल फॉर द एट द एंड ऑफ द ईयर विद द रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी आर गिवन है। अब देखो जब भी प्रोबेबिलिटी गिवन है इसका मतलब फ्यूचर डेटा है ना, जैसे अभी हमने किया था ना ये, तो वैसे ही सेम करना है इसमें। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, देखो प्राइस, तो यहाँ पर प्राइस देखो पहले से ऑलरेडी गिवन है, एक प्राइस ऑलरेडी गिवन है ना, यहाँ पर ये प्राइस गिवन है, ठीक है। तो अब क्या है, अगर प्राइस अब ये क्या दिया, ये एक्सपेक्टेड है क्या कि प्राइस 115 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, 125, 30, 35, 140 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड रिटर्न, और कैलकुलेट क्या करना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न। और स्टैंडर्ड पहले क्या करना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। आप कैसे निकालोगे, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले तो रिटर्न निकालना पड़ेगा। ये तो प्राइस गिवन है, सबका प्राइस निकाल, पहले क्या करना है सबका रिटर्न। अब इसमें देखो यहाँ पर रिटर्न गिवन था, अगर रिटर्न गिवन ना होता तो यहाँ पर प्राइस गिवन होता है, अगर प्राइस गिवन होता तो हम रिटर्न निकालते हैं, है ना। अब वो रिटर्न पहले कैसे निकालेंगे, पहले तो वो सीखेंगे, है ना, जरूरी है। अब क्या करेंगे, पहले निकालते हैं रिटर्न, कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न, कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न। वन मोर थिंग, जब पास्ट डेटा होता था तो हम क्या देखते थे, तो उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग देखते हैं, है ना। लेकिन इसमें क्या है, ये एक ही साल का है, 1 ईयर का डेटा गिवन है। 1 ईयर का मतलब नेक्स्ट क्या है कि अगले साल का दिया कि एक्सपेक्ट कर रखा है। सपोज क्या दिया 24 और 25, 24-25 में क्या हो सकता है, उसकी देखो 115 भी हो सकता है प्राइस, है ना, स्टॉक का 120, 25, 30, ठीक है। तो ये क्या प्रोबेबिलिटी दी है, एक्सपेक्ट कर रखा है कि ये प्राइस हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, तो इट मीन्स, तो सिंपल करना है, तो पहले क्या करना है, रिटर्न पहले निकालो, कितना निकलेगा 115 माइनस में क्या करेंगे 120, इसको बेस लेंगे, यही जाएगा हर क्या है, इसी को एज ओपनिंग कंसिडर करते हैं पूरे जितनी भी यहाँ पर कितने प्राइस की बने 2, 4, 6, ठीक है। तो 120, अब इसमें क्या यहाँ डिविडेंड कोई एक्सपेक्ट है ही नहीं, तो सिंपल क्या आ जाएगा, अपॉन में 120 आएगा, इंटू में 100 कर दो, बस 115 माइनस में 120 डिवाइड बाई 120 इंटू में 100, ये आएगा 4.17 कर देते हैं, ये किस में नेगेटिव में है। अब दूसरा निकालो, सेकेंड 120 माइनस में 120 अपॉन में 120 और इंटू में 100 करोगे तो ये 0 आएगा। थर्ड वाला निकालोगे तो कितना आएगा, देखो 120 माइनस में 125, 125 आएगा, माइनस में क्या करेंगे 120 अपॉन 120 इंटू में 100, यहाँ पॉजिटिव में आएगा 4.17%। अब फोर्थ में भी यही होगा, है ना, 130
माइनस में 120 अपन 120 इंटू में 100, 10 अपन में 120 इंटू में 100 जाएगा 8.33। फिफ्थ 135 इंटू 120 अपन 120 इंटू में 100। जब पास्ट का डेटा गिवन हो तो यहाँ पर क्या है 120 को ही बेस लेके चलना है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा 15 डिवाइड बाई 120 इंटू में 100 आएगा 12.5। अब क्या करना है 6 सेम वैसे करना है 140 माइनस 120 अपन 120 इंटू 100 कितना आएगा 20 डिवाइड बाई 120 इंटू 100 ये आएगा 16.67। ये आ गया ओके। तो अब क्या करेंगे आप निकालेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पहले तो प्रोबेबिलिटी निकाले लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.10 1 1 2 3 1 1 2 3 2 1 ये थी ना 1 1 2 3 2 1 ठीक है। और रिटर्न कितना है रिटर्न इसे डिनोट करते हैं एक्स से, ठीक है एक्स। यहाँ पर कितना है 4.17 ये नेगेटिव में है और ये कितने और नेक्स्ट है 0 फिर 4.17 पॉजिटिव में फिर 8.33 है फिर 12.5 है फिर 16.67 ये है ना ठीक है। तो अब क्या करना है अब तुम्हें पता ही है कि अगर आप प्रोबेबिलिटी के बेस पे एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है तो कैसे निकालोगे। तो इन सब का क्या करो पहले मल्टीप्लाई करो, सबको मल्टीप्लाई कर दो उस सब उनकी प्रोबेबिलिटी से फिर उनका टोटल कर दो तो क्या आ जाएगा एक्स बार आ जाएगा। क्या करेंगे 0.1 इंटू में 4.17 और 4.17 इंटू में 0.2 उसके बाद 8.33 इंटू में 0.3 देन 12.5 इंटू में 0.2 16.67 इंटू में 0.5 ये आएगा 7.083 ठीक है। तो ये आ गया। अब इसके बाद क्या करना है बताओ। अब तुम्हें पता है क्या करना है x माइनस में x बार फिर उसके बाद x माइनस में x बार का स्क्वायर और x माइनस अब यहाँ पर क्या करूँगा डायरेक्ट कर दूंगा क्या ये प्रोबेबिलिटी से भी मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट ठीक है। तो अब निकालो 0.17 माइनस में ये माइनस का है ना उसमें माइनस कर देंगे 7.083 तो ये कितना आएगा ये आएगा 11.253 माइनस का ए में माइनस का कितना आएगा 7.083 माइनस। अब इसके बाद क्या करें 4.17 माइनस में 7.083 करोगे तो कितना आएगा 2.913 माइनस में और इसका क्या करो 8.33 माइनस में 7.08 ये आएगा 1.246 8.3 ठीक है। अब इसके बाद 12.5 माइनस में 7.083 ये आएगा 5.417 15.67 माइनस में 1.083 ये आएगा 9.587। अब इसका पहले स्क्वायर करो
फिर उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट। क्या करना है, 11.253 इसका स्क्वायर जो आएगा उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आएगा 12.66। सेम वैसे करना है 6.83 7.083 इसका स्क्वायर करो और उसको मल्टीप्लाई करो तो 0.1 आएगा 5.02। अब वैसे सेम करना है कितना 2.913 इसका स्क्वायर 1.247 इसका स्क्वायर करो और इसको मल्टीप्लाई करो 0.3 आएगा 0.47। अब उसके बाद कितना है 5.417 इसका स्क्वायर और इसको 0.2 से मल्टीप्लाई 5.8687 करें और 16.67 उनको में नहीं, तुम्हें क्या करना है 9.587 इसका स्क्वायर 9.587 इसका स्क्वायर इंटू में 0.1 9.1 34.90 12.1666 4.04 1.7 ठीक है। तो अब क्या इसमें देखो, अब क्या करेंगे, हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न तो पता चल गया कैसे निकाला, ये निकाल दिया है ना, एक्सपेक्टेड रिटर्न तो आ गया। अब निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, और हमने बताया, मैंने बताया भी था अभी लास्ट वाला जो क्वेश्चन किया था, क्या जैसे वेरिएंस भी कहते हैं, वेरिएंस है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में कैसे निकालोगे, एक्स माइनस में एक्स बार इसका स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी है ना। तो क्या करोगे 34 माइनस में 90 इसका स्क्वायर कर दो 34.90 इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 5.91%। हो गया। तो ऐसे कैलकुलेट करना है जब डाटा कौन सा दिया हो, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब देखो क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है। नॉर्मली ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली आप देखोगे किसमें, CMA फाइनल उनमें ऑब्जेक्टिव में आते हैं ना, तो उसमें आ सकते हैं ऐसे। क्या है, इन्वेस्टमेंट दे रखी है और क्या दे रखा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न दे रखा है। तो आपको क्या करना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो निकालना है। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो निकालने का फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है बेट ऑफ ए और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए प्लस में बेट ऑफ बी और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ बी। ठीक है। तो यहाँ बेट नहीं गिवन है, तो क्या दिया, इन्वेस्टमेंट दी है, तो इसके बेसिस पे हम क्या निकाल देंगे, बेट भी निकाल देंगे, है ना, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। तो ये भी इजी है, कुछ नहीं है इसमें। तो इसमें क्या करना है तुम्हें, देखो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो निकालना है। पोर्टफोलियो, अभी तो हम एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालते थे सिंगल सिक्योरिटीज़ का, अब हम पोर्टफोलियो का निकाल रहे हैं। जब हम 2-3 जितनी भी सिक्योरिटीज में आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना होगा। ठीक है। तो अब क्या करना है तुम्हें, पहले तो बेट निकाल लो। तो सिंपल है, क्या कैलकुलेशन तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। तो इसमें क्या करोगे, सिंपल इधर देखते हो सिक्योरिटी क्या है, ए है, बी है, और इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट कितनी है 3 लाख, और यहाँ कितने 2 लाख है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी बताओ, 5 लाख।
अब बेट निकाल दो। अब बेट तो पता है, कैसे निकालोगे, नहीं पता नहीं तो क्या करना है, देखो टोटल कितना है, बेट निकालने का सिंपल है। सिक्योरिटी का इन्वेस्टमेंट कितनी है, सिक्योरिटी है में 3 लाख और टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है 5 लाख। तो बस जो आएगा वो बेट आ जाएगा। तो कितना आएगा 3 डिवाइड बाई 5 लाख, तो आएगा 0.6। तो ओबियसली बात जो बचेगा वो क्या होगा 0.4। ठीक है। अब देखो रिटर्न कितना गिवन है, एक्सपेक्टेड रिटर्न गिवन है 15%, 10%। अब हमें क्या करना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न इनटू में बेट से मल्टीप्लाई कर देना। तब क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 9, क्या आएगा 4, तो कितना जाएगा 13%। तो ये था एक्सपेक्टेड रिटर्न। और एक दूसरा भी रास्ता है निकालने का, क्या, अब वो कैसे निकालेंगे बताओ। दैट इज ऑल्सो वेरी इजी, उसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है। ये था केस 1, ऐसे कर सकते हो। और केस 2 में क्या करना है, डायरेक्ट क्या करना है, देखो कितने 3 लाख डिवाइड बाई टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट 5 लाख है ना। और जो आएगा उसको रिटर्न से मल्टीप्लाई कर दो। सेम वैसे करना है, 2 लाख डिवाइड बाई 5 लाख इनटू में इसका रिटर्न कितना 10% है। आंसर तो उतनी आएगा 13%। ठीक है। तो ये था क्या, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना और पोर्टफोलियो। अब देखो क्या लिखा है, कोरिलेशन एंड रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। ओके, मीनिंग ऑफ कोरिलेशन एंड रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो एंड क्या कंसेप्ट ऑफ कोरिलेशन। ओके। तो पहले मीनिंग ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, मीनिंग क्या उसकी है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल कोरिलेशन समझेंगे होता क्या है, फिर कैलकुलेट करना भी सीखेंगे। ओके, कोरिलेशन और रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। सो पहले तो क्या मीनिंग क्या है, कोरिलेशन क्या लिखा है, कोरिलेशन इज अ स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स, इट लाइज बिटवीन -1 to +1। अब क्या, जो कोरिलेशन होता है वो रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, 2 सिक्योरिटीज़ के बीच में। 2 वेरिएबल्स मीन्स क्या होता है, 2 सिक्योरिटीज, 2 वेरिएबल्स। ठीक है, क्या कि और उसका जो कोरिलेशन होता है कितना है, -1 और +1 के बीच में होता है। ये नहीं होगा, 1 से ऊपर नहीं हो सकता है और -1 से नीचे नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में होता है कोरिलेशन। अब इसमें क्या है, इन पोर्टफोलियो मैनेजर विल डिस्कस 3 टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। अब इसमें 3 टाइप ऑफ कोरिलेशन हम डिस्कस करेंगे। कौन से, एक परफेक्ट पॉजिटिव, एक परफेक्ट नेगेटिव और एक क्या है अदर देन परफेक्ट और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, तो कोरिलेशन इसमें क्या है, परफेक्ट पॉजिटिव में क्या होता है, परफेक्ट पॉजिटिव का मतलब क्या है, परफेक्ट पॉजिटिव मीन्स अगर एक सिक्योरिटी बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ रही है, ये क्या परफेक्ट पॉजिटिव है। अगर एक सिक्योरिटी नीचे गिर रही है दूसरी भी गिर रही है, तो ये क्या है, इसे बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव। और परफेक्ट नेगेटिव का मतलब क्या है, एक बढ़ रही है ऊपर की साइड, एक हो रही है जैसे ये है। ठीक है, 2 सिक्योरिटी है, एक ऊपर की तरफ जा रही है, एक नीचे जा रही है। ठीक है, परफेक्ट नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो ये एक ऊपर जा रही है और एक नीचे जा रही है, तो ये होता है। ओके, अब इसमें क्या लिखा है, नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन। अब कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो उसके लिए क्या करना है, पहले तो हमें कोवेरिएंस निकालना पड़ेगा। कोवेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोवेरिएंस। ठीक है, कोवेरिएंस निकालना पड़ेगा किसका, सिक्योरिटी एक्स और वाई। अब कोवेरिएंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है क्या, अगर पास्ट का डेटा गिवन है, पास्ट डेटा, तो उसमें कैसे निकालोगे, एक्स माइनस में एक्स बार और बाई माइनस में बाई बार और एन मीन्स नंबर ऑफ जितनी ईयर टाइम दिया होता है उससे डिवाइड कर दो, तो कोवेरिएंस आ गया। और किसके, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब इसमें कैसे निकालोगे, इसमें निकालोगे एक्स माइनस में एक्स बार और बाई माइनस में बाई बार और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो, तो कोवेरिएंस आ जाएगा एक्स और वाई का, सिंपल। और अब कोरिलेशन तो और ईजी है इसमें निकालना।
कोरिलेशन में क्या है, इसे हम आर से भी डिनोट करते हैं कोरिलेशन। इसे निकालते हैं कोवेरियंस ऑफ एक्स और वाई अपॉन में क्या करेंगे बताओ, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, दैट्स इट। ओके, सिंपल। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस देखते हैं इसमें क्या है क्वेश्चंस। तो अब हम निकालेंगे यहाँ पर क्या कोवेरियंस कैसे कैलकुलेट करके करना है और हाउ टू कैलकुलेट कोरिलेशन। ओके, तो अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है, देखो यस गिवन है। यस का मतलब है पास्ट ईयर का डाटा है। जब भी प्रोबेबिलिटी गिवन हो तो इसका मतलब ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर डेटा अकॉर्डिंग निकालना है। मतलब वो जो निकाला था ना लास्ट वाला ए, तो ये क्या है, ये है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी। बट ये क्या है, जब यस गिवन हो तो इसका मतलब क्या, वो पास्ट का डाटा गिवन है ना। तो ये अब हम क्या करेंगे, इस पास्ट ईयर के डाटा के अकॉर्डिंग निकालेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेंगे एक्स वाई का अलग अलग, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे दोनों का, और कोवेरियंस निकालेंगे और कोरिलेशन निकालेंगे। तो स्टार्ट करें, बताओ जल्दी से। यस, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, वी विल कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एक्स और वाई। तो पहले हम यहाँ पर भी निकालेंगे, तो करते हैं आंसर ईयर स्टॉक एक्स इस ये है, स्टॉक वाई है ये, ठीक है, वाई नॉट एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, स्टॉक एक्स, ये यहाँ पर आएगा ईयर, 5 ईयर्स है ना, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर क्या आएगा, एक्स, इसकी परसेंटेज और बाय। तो एक्स की लेवल कितनी है, 30 25 20 15 10, 30 25 20 15 10, 30 25 20 15 10। 30 25 20 15 10, 14 8 12 16, 14 8 12 16 20। ओके, तो हम क्या करेंगे, तो हम निकालेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न। और एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालते हैं, अगर ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर डेटा, तो हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने का, अगर पास्ट ईयर का डाटा गिवन हो, इट मीन्स समेसन टोटल क्या आएगा, जो टोटल है ना, टोटल एक्स जितने भी वेरिएबल है टोटल कर लो उसका रिटर्न, टोटल रिटर्न अपॉन में एन, इट मीन नंबर ऑफ ईयर्स कितने 5 है, और इसका टोटल रिटर्न कितना है उसको प्लस कर लो पहले। टोटल रिटर्न कितना है, 30 + 25 + 20 + 15 + 10, ये आएगा 5, कितना आ गया 20%। ठीक है, तो इसका टोटल रिटर्न, ठीक है, टोटल रिटर्न इट मीन्स 100 अपॉन में 5, तो कितना आएगा 20%। ठीक है, इसका देखो प्लस करोगे तो 100 आएगा। ठीक है, सेम वैसे ही करना है इसका भी टोटल करो, पहले टोटल करो कितना है, 14 प्लस में 8 प्लस में 12 प्लस में 16 प्लस में 20, जाएगा 70, और इसको 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 15%, 14। ये एक्स का निकल गया, ये वाई का आ गया। तो ये क्या था, एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब क्या करना है, अब इसमें समेसन बाई बार, ये भी आ गया, ये आ गया 15%। अब हमें निकालना है एक्स माइनस में एक्स बार, और उसके बाद क्या निकालना है, बाई माइनस में बाई बार, और उसके बाद एक्स माइनस में एक्स बार इसका स्क्वायर, और बाई माइनस में बाई बार उसका स्क्वायर, देन आफ्टर क्या एक्स माइनस में एक्स बार और बाई माइनस में बाई बार। ठीक है, अब इतनी चीज़ें और हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी।
तो हमें क्या करना है, x माइनस में एक्स बार तो निकल जाएगा, ये है एक्स बार, ठीक है, और ये दिया है एक्स। तो 13 माइनस में 20 करोगे तो कितना आएगा 10। 25 में से 20 माइनस करोगे तो कितना आएगा 5, और उसका 0, यहाँ माइनस का 5, और यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 10, ठीक है। सेम इसमें भी करना है। 14 में से 15 माइनस करोगे तो माइनस का 1 आएगा, और 8 माइनस करोगे 15 में से तो 7 माइनस का आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 3 माइनस का, यहाँ पर कितना आएगा 1, यहाँ पर आएगा 5। एक सेकेंड, अब यहाँ पर देखो हमने कुछ मिस्टेक की है, क्या है वो देखो, ये 14 आना चाहिए, जो हमने क्या कर लिया 15 कंसीडर कर लिया, दैट इज रॉन्ग, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा 14 आएगा ये। तो अब क्या करोगे, 14 में से 14 माइनस करोगे 0, अब 8 में से 14 माइनस करोगे तो माइनस का 6 आएगा, और 12 यहाँ पर कितना है माइनस का 2, यहाँ 2 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 6, ठीक है। अब कर दो स्क्वायर, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, इसका स्क्वायर करोगे यहाँ पर 100 आएगा। अब सेम इसका भी स्क्वायर करोगे 25, 0, 25, माइनस माइनस स्क्वायर करोगे तो प्लस में आ जाते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब सेम इसका 0, 36, 4, 4, 36, समेसन x माइनस में एक्स बार का स्क्वायर, ये कितना आएगा 250, ये आएगा समेसन y माइनस में y बार का स्क्वायर, ये कितना है 36 प्लस में 4, ये आएगा 80, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब करना है तुम्हें x माइनस में एक्स बार, x माइनस में एक्स बार, जो ये है ना x माइनस में एक्स बार और y माइनस में y बार, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ तो 0 आएगा, अब एक माइनस का एक प्लस का, तो कितना है माइनस का 30 आएगा, ये 0 आएगा, और यहाँ पे कितना 10 है माइनस का, ये 60 आएगा माइनस का, यहाँ पे क्या आएगा समेसन x माइनस में एक्स बार और y माइनस में y बार, टोटल करोगे तो कितना आएगा ये 60, ये 100 आएगा माइनस का, ठीक है। तो ये चीज़ें निकलेंगी यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, देखो अब एक्सपेक्टेड रिटर्न पता चल गया, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकल गया है ना। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, दूसरा है स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसका फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन का, बताओ जल्दी से। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का, अगर सिक्योरिटी x का निकालते हैं तो x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, तो क्या हो जाएगा x माइनस में एक्स बार इसका स्क्वायर फॉर्म में n, ठीक है। ये पास्ट के बेसिस कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखो कितना है 250 डिवाइड बाय 5, 250 डिवाइड बाय 5 जो आएगा उसको अंडर 7.071%। अब ऐसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का निकालेंगे, y माइनस में y बार इसका स्क्वायर, इसका क्या आएगा बताओ 80, ये है ना अपॉन 5, 80 डिवाइड बाई 5 4%, ठीक है। अब क्या निकालोगे दूसरा कोवेरिएंस, कोवेरिएंस किसका x और y का। अब इसका फॉर्मूला क्या x माइनस में एक्स बार
बाई माइनस में बाई बार अपॉन में एन, तो इसका बाई ये कितना है, माइनस का 100 अपॉन में 5, तो ये कितना है 20 माइनस 5। अब इसके बाद क्या निकालना है, कोरिलेशन। तो उसका फॉर्मूला क्या बताओ, अब क्या करना है, कोरिलेशन इसका है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अब नेक्स्ट क्या निकालना है हमें, नेक्स्ट निकालना है कोरिलेशन। अब इसका फॉर्मूला क्या है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अब ये पता है 20 माइनस का है, अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन में पता चल गया कितना है 7.071 और कितना है 4, 20, तो नीचे वाला मल्टीप्लाई कर दो 7.071 इंटू में 4 आएगा 28.284। तो इसका मतलब क्या है 20 माइनस का डिवाइड बाई 28.284, तो ये आएगा 0.71 माइनस का ये। ओके, तो कोरिलेशन भी निकालना सीख गया ना कैसे निकलता है। अब नेक्स्ट क्या है, अब हम देखेंगे अगर प्रोबेबिलिटी वाला डेटा गिवन है, इतनी फ्यूचर डेटा गिवन है, तो उस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कोरिलेशन और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और कोवेरिएंस। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन। अब इसमें हम कैलकुलेट करेंगे हाउ टू कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और कोवेरिएंस ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी डेटा। ओके, तो अब देखो, अब इसमें क्या दिया देखो, अब जब मैंने ये भी अभी शेयर किया था ना आपको कि अगर फ्यूचर डेटा गिवन है तो उसमें कोवेरिएंस कैसे निकालते हैं, फ्यूचर डेटा में, है ना, फ्यूचर डेटा इट मीन प्रोबेबिलिटी, तो उसमें कोवेरिएंस कैसे निकालोगे, कोवेरिएंस एक्स वाई इक्वल टू क्या करोगे, एक्स माइनस में एक्स बार, वाई माइनस में वाई बार और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई डायरेक्ट इतना है। ठीक है, और नेक्स्ट अब इसके बाद कोरिलेशन कैसे निकालोगे, कोवेरिएंस और एक्स वाई, ये तो सिंपल वैसे निकलेगा जैसे निकाला था स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, सिंपल। तो अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें बोला एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है। एक्सपेक्टेड रिटर्न तो तुम ही निकाल दोगे, कैसे निकालते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, दोनों का अलग अलग सिक्योरिटीज का, और कोवेरिएंस निकालना है, कोरिलेशन निकालना है। ठीक है, अब क्या करना है, पहले प्रोबेबिलिटी, की ज़रूरत क्या है, अब शॉर्ट में ही काम चल सकता है, P4 प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी देखो कितनी है 3421, 3421 0.3 0.4 0.2 0.3421। ठीक है, रिटर्न कितना है एक्स, एक्स का रिटर्न है बी 2015 माइनस 5, 2015 माइनस 5 और 10। नेक्स्ट स्टॉक का कितना है बाई का -2 10 25, -2 10 25। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमें क्या करना है बताओ जल्दी से, पहले तो निकालना है एक्सपेक्टेड रिटर्न। निकालो, वीडियो पॉज करो और जल्दी से एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो। अब ये तो तुम्हें भी पता चल गया होगा कैसे निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी डेटा, हाउ टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न।
क्या करना है, 0.3 इंटू में 20 और 15 इंटू में 0.4 और माइनस 5 इंटू में 0.2 और 10 इंटू में 0.1, ये आएगा 12। अब इसका कितना आएगा, माइनस का 2 इंटू में 0.3, 10 इंटू में 0.4, 20 इंटू में 0.2 और 5 इंटू में 0.1, इसका आएगा 7.9। 7.9% आप क्या करना है तुम्हें, x माइनस में x बार और y माइनस में y बार, देन x माइनस में x बार, इसका क्या करना है, स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, y माइनस में y बार, इसका स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, देन आफ्टर x माइनस में x बार, y माइनस में y बार और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई। ओके, तो x माइनस में x बार निकालो, 20 में से 12 को माइनस करोगे तो 8 आएगा और यहाँ पर 3, यहाँ पर -5, ये माइनस तरह आएगा 17 और ये कितना है, माइनस का 2। ठीक है, सेम इसमें कितना आएगा, 9.9 आएगा, माइनस का यहाँ पर कितना है 10 माइनस का 7.9 आएगा 2.1, 20 माइनस में 7.9 आएगा 12.1 और 5 माइनस में 5 7.9 आएगा माइनस का 2.9। ठीक है, तो अब स्क्वायर कर दो, तो पहले क्या करना है, स्क्वायर करना है और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। 8 का स्क्वायर करोगे और उसकी प्रोबेबिलिटी 3 है, 0.3 कितना आया, 19.20। सेम है 3 का स्क्वायर इंटू में 0.4, नेक्स्ट 17 का स्क्वायर इंटू में 0.2, 39.20 और इसके बाद 2 का स्क्वायर इंटू में 0.2, ये आएगा 62। समेसन x माइनस में x बार स्क्वायर प्रोबेबिलिटी 62.4, समेसन y माइनस में y बार स्क्वायर प्रोबेबिलिटी करो, 9.9 का स्क्वायर इंटू 0.3, 29.403, नेक्स्ट कितना 3.6 इसका स्क्वायर इंटू 0.4, 5.184, 12.1 इसका स्क्वायर इंटू 0.2, 29.282, नेक्स्ट कितना है 2.9 इसका स्क्वायर इंटू 0.481, 64.71। अब क्या निकालना है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और उसका प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। 8 इंटू में 9.9 माइनस का है और इसको 0.3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 23.76। नेक्स्ट इन दोनों का करो मल्टीप्लाई, कितना है 3 इंटू में 0.2.1, अब इसको मल्टीप्लाई करो 2.52। नेक्स्ट 17 माइनस का है 12.1 मल्टीप्लाई इंटू में 0.2
41.14 माइनस नेक्स्ट 2 इंटू में 2.9 माइनस इंटू में 0.58 ये कितना आएगा समेसन एक्स माइनस में एक्स बार वाई माइनस में वाई बार और प्रोबेबिलिटी ये है 62.96 माइनस 62 का क्या गलत आ रहा है 23.76 सही है माइनस में 2.52 प्लस में 41.14 प्लस में 0.58 वही है। ठीक है अब क्या है देखो एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया समेसन एक्स बार कितना है इसका 12% एक्सपेक्टेड रिटर्न वाई बार कितना है इसका 7.9%। अब हमें क्या निकालना है जल्दी से बताओ हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन रिस्क एस डी किसका निकालना है पहले एक्स का निकालना है एक्स का कैसे निकालोगे एक्स माइनस में एक्स बार स्क्वायर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई ये निकल जाएगा तो कितना है 62.4 इसका अंडर 0.90% राउंड ऑफ करोगे तो इतनी आएगा। ठीक है अब नेक्स्ट किसका निकालना है वाई का वाई माइनस में वाई बार इसका स्क्वायर प्रोबेबिलिटी कितना है 64.71 कभी अंडर रूट करोगे तो कितना आएगा 8.044। अब कोवेरियंस एक्स बाय तो इसका फॉर्मूला क्या है कोवेरियंस का एक्स माइनस में एक्स बार और वाई माइनस में वाई बार प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई तो ये देखो तो ये कितना है तो ये क्या है कोवेरियंस आ गया 62.96 माइनस में ओके। तो अब हमें क्या निकालना है कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई इसका फॉर्मूला क्या है कोवेरियंस ऑफ एक्स बाय अपन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई तो 62.96 और यहाँ पर देखो 7.90 है ना और मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 8.044 62.96 7.9 इंटू में 8.044 ये आएगा 63.5476 तो कर दीजिए डिवाइड 62.96 डिवाइड बाय 63.5476 ये आएगा 0.99 ये ओके। सो ये था क्वेश्चंस बाकी अभी और क्वेश्चन देखते हैं जो लगता है कि करने लायक है अभी तो बहुत कुछ है इसमें अभी तो ये बिगिनिंग है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 6 इसमें सीजन समर एंड विंटर प्रोबेबिलिटी गिवन है आइसक्रीम वूलन। अब इसमें क्या लिखा है पहले फर्स्ट पॉइंट है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ईच स्टॉक सबका क्या निकालना है ईच स्टॉक दोनों का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ईच स्टॉक और correlations between ice cream and woolen cloth. Then after क्या बोला if we invest 60% in ice cream and 40% in woolen cloth calculate expected return and standard deviation of portfolio। ठीक है तो पहले ये 3 पॉइंट कवर कर लेते हैं फिर उसके बाद हम कवर करेंगे नेक्स्ट 4th पॉइंट। ओके ये क्या करना है ये इंडिविजुअल निकालना है ये दोनों में क्या है इंडिविजुअल निकालना है दोनों का एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन। सो पहले वीडियो पॉज करो फिर पहले खुद इसे सोल्व करो देन आफ्टर रिज्यूम करना वीडियो को। ओके सो अब क्या देखो अब क्या करना है कैलकुलेशन आंसर सीजन अब इसमें क्या समर एस फॉर समर W फॉर विंटर। अब प्रोबेबिलिटी कितने 0.5
देन क्या है, आइसक्रीम को क्या है, अज्यूम क्या है, x 30% और क्या है 10%। बोलें बाय 10% 40। देन अब क्या करना है तुम्हें, अब सिंपल कैलकुलेशन करनी है। एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो पहले, समेशन x बार और समेशन y बार। नेक्स्ट है 10 इंटू में 0.5 एंड 40 इंटू में 0.5 या 25। और अब क्या करना है तुम्हें, बताओ जल्दी से, x माइनस में x बार, y माइनस में y बार, x माइनस में x बार, इसे स्क्वायर करना है और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, y माइनस y बार करना है और स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई। देन हमें निकालना है कोरिलेशन, तो उसके लिए हमें क्या कोवेरिएंस भी निकालना पड़ेगा, x माइनस में x बार, y माइनस में y बार, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई। ठीक है, करो। 30 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 30 में से 20 माइनस करेंगे 10, और यहाँ पे कितना आएगा, 10 में से 20 माइनस करेंगे तो माइनस का 10। और नेक्स्ट 10 में से 25 माइनस करेंगे तो माइनस का 15। नेक्स्ट 14 में से माइनस करेंगे 25 एंड 15। ओके, अब क्या करना है, स्क्वायर कर दो, 100 100 स्क्वायर कितना, 225 225 नो जस्ट स्क्वायर करने के बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई भी तो करना है ना। तो इसको 100 से स्क्वायर करोगे, 10 से स्क्वायर, और उसके बाद क्या करना है, उसको 5.5 से मल्टीप्लाई, तो कितना है 50 50 क्या आएगा, समेशन x माइनस में x बार स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी आएगा 100। सेम वैसे करना है, 15 का स्क्वायर करना, 2.5 से मल्टीप्लाई, 112.5 112.5 समेशन y माइनस y बार स्क्वायर ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये आएगा 225। ओके, अब नेक्स्ट क्या करना है, अब x माइनस x बार और y माइनस y बार उसका मल्टीप्लाई करना है, देन प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 150 आएगा माइनस का, और उसको मल्टीप्लाई करना 0.5 से, ये आएगा पॉइंट नहीं माइनस का 75। और नेक्स्ट कितना है, सेम उतनी आएगा 75 माइनस का। इट मीन x माइनस में x बार, y माइनस में y बार, और प्रोबेबिलिटी आएगा 150, और ये क्या है, कोवेरिएंस आ गया। ओके, तो अब इसमें क्या निकालना है, आपको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्सपेक्टेड रिटर्न तो पता चल गया हमें, ये निकल के आया है ना। अब निकालना स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आइसक्रीम और बोलिंग का, स्टैंडर्ड डेविएशन x और स्टैंडर्ड डेविएशन y। और इसका फॉर्मूला क्या बताओ जल्दी से, इसका फॉर्मूला है x माइनस में x बार स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी। तो कितना आएगा, ये देखो कितना है, x माइनस में x बार स्क्वायर 100, तो कितना आएगा 10, तो ये 5 माइनस में y माइनस में y बार स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी, ये कितना है 225, ये आएगा 15%। ओके, आया समझ में। अब इसमें क्या बोला है,
अब निकालना है कोरिलेशन बिटवीन आइसक्रीम एंड वूलन क्लोथ्स। तो इसे यहाँ पर कर लेता हूँ मैं ना, कोरिलेशन। इसी में नेक्स्ट पे देखता हूँ, नहीं यहीं पर करता हूँ, कोरिलेशन निकालना है, कोरिलेशन। तो इसका फॉर्मूला क्या है, मतलब कोवेरिएंस ऑफ एक्स बाय अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अब ये जो निकल गया ये क्या है, कोरिलेशन है, और ये कितना है -150, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकल गया है 10, और स्टैंडर्ड डेविएशन 15। तो अब कितना आएगा बताओ, ये आएगा 150 अपॉन में 150, ये आएगा -1 कोरिलेशन। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है 4 पॉइंट। इसमें क्या लिखा, इफ़ वी इन्वेस्ट 60% इन आइसक्रीम एंड 40% इन वूलन क्लोथ, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। तो अब इसमें क्या करना है बताओ, 4 पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, इट मीन्स रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न। ये किसका निकालना है, पोर्टफोलियो का निकालना है। अभी तो हमने इंडिविजुअल स्टॉक का निकाला था, तो अब क्या करोगे, पहले निकालते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। अब वो कैसे निकालोगे, देखो समर और विंटर, पहले समर की बात करते हैं। समर में देखो प्रोबेबिलिटी कितनी है, 50% है, और उसमें अगर आइसक्रीम में इन्वेस्ट करते हैं तो 30% रिटर्न मिलेगा, और वूलन क्लोथ में 10%। तो आप यहाँ पर देखो, तो इसका मतलब क्या है, और इनका देखो बेट कितना है, अगर 60% किस में लगाते हैं आइसक्रीम में, और 40% वूलन क्लोथ में। तो इसका फॉर्मूला है बेट ऑफ एक्स और जो रिटर्न है किसका, रिटर्न ऑफ एक्स प्लस में बेट ऑफ वाई और रिटर्न ऑफ वाई। ठीक है। तो समर में कितना आएगा देखो, तो क्या करना है तुम्हें, जो ये बेट गिवन है उसको, जो विंटर का है उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना निकल जाएगा, वो निकल जाएगा। तो बेट कितना 0.60, और यहाँ पर 30%, और यहाँ पर कितना 0.4, एंड यहाँ पर रिटर्न कितना 10, तो कितना आएगा 0.10 इंटू में 30, ये आएगा 18, प्लस में ये कितना 4, ये आएगा 22%। सेम किसका करोगे, सेम ऐसे निकालना है आपको विंटर का भी। अब विंटर में देखो, विंटर में अगर हम आइसक्रीम का बिजनेस करते हैं तो 10% रिटर्न मिलेगा, और अगर वूलन क्लोथ्स का करते हैं तो कितना मिलेगा 40%, और जो बेट रहेगा विल बी रिमेन सेम जितना ये गिवन है। ओके, तो इट मीन 0.6 इंटू में 10 प्लस में 0.4 इंटू में 40, कैलकुलेट कर दो, 0.6 इंटू में 10, 0.4 इंटू में 40, तो ये इसमें भी कितना आएगा 22%। ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है पोर्टफोलियो का। अगर समर में इन्वेस्ट करते हैं तो कितना आएगा 22% पोर्टफोलियो का टोटल रिटर्न, विंटर में आएगा तो कितना आएगा 22%। अब क्या निकालना है हमें, स्टैंडर्ड डेविएशन किसका, पोर्टफोलियो का। तो इसमें क्या करना है, बेट तुम्हें गिवन है बेट ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स प्लस बेट ऑफ वाई, बेट ऑफ वाई और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें बेट पता है 0.60 है ना, और इसका हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाला था कितना 10 और 15, इसका 10 है, और सेम रखे करना 0.4 इंटू में 0.1 ये 15। ठीक है, ये आ गया। अब कर दो 0.6
15 इंटू में 0.4 आएगा 12%। पोर्टफोलियो का रिस्क कितना है? पोर्टफोलियो का रिस्क है 12%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ये अब इसमें भी सेम वैसे क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन में, क्या लिखा है देखो, यहाँ पर है, यहाँ पर क्या दी, स्टॉक एक्स गिवन है, स्टॉक वाई गिवन है, प्रोबेबिलिटी गिवन है, और आपको इसका रिटर्न भी गिवन है, स्टॉक एक्स का और स्टॉक वाई का भी रिटर्न गिवन है। अब तुम्हें क्या निकालना, कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिंगल स्टॉक। ठीक है, और उसके बाद कैलकुलेट करना है कोवेरिएंस और बताओ कोरिलेशन ऑफ एक्स और वाई। और इफ वी इन्वेस्ट 70% इन एक्स और 30% इन वाई, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। कैलकुलेट क्या करना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न, कोवेरिएंस और, ठीक है, तो इसमें क्या है मतलब ये तो हो ही जाएगा। तो करो कैलकुलेट जल्दी से, इसको वीडियो पॉज करो और जल्दी कैलकुलेट करो इसमें सारी चीज़ें। आई होप आपने क्वेश्चन वीडियो पॉज करके किया होगा, और अब मैं करूँगा। ओके, सो अब देखो क्या लिखा है इसमें। तो पहले हमें इंडिविजुअल स्टॉक का निकालना, सिंगल अलग अलग। जैसे हमने क्या किया था, ये देखो लास्ट क्लास में बिल्कुल सेम वैसे ही है, सेम एज इट इज ऐसा ही है, बस और कुछ नहीं करना तुम्हें। ये शायद होमवर्क में भी दे सकता हूँ तुम्हें, बट रिवीजन है। मैंने सोचा कि सारे क्वेश्चन कराऊंगा जितने भी हैं। ओके, तो अब यहाँ पर क्या आंसर, स्टॉक पहले प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं 0.2, 0.3, 0.5, और उसके बाद क्या है एक्स, उसकी परसेंटेज गिवन है, एंड वाई उसका ये रिटर्न गिवन है 15, 12, 8, 10 एंड 12। अब तुम्हें क्या करना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है, और एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है, पहले इतना कर लेते हैं। तो इसमें क्या आएगा देखो, 0.2 इंटू में 15 और 0.3 इंटू में 12, 5 इंटू में 8, 0.2 इंटू में 15 एंड 12 इंटू में 0.3, 0.5 इंटू में 8, ये आएगा 10.6%। सेम इसका करो 8 इंटू में 0.2, 10 इंटू में 0.3, 12 इंटू में 0.5, ये आएगा ज़्यादा ही हो गया, 8 इंटू में 0.2, 10 इंटू में 0.3, 12 इंटू में 0.5, ये भी 10.6 ही आया है। ठीक है, तो अब क्या करना है, दोनों काम तो सेम है, एक ही चीज़। तो अब क्या करना है, अब x माइनस में x बार और y माइनस में y बार, और x माइनस में x बार, उसे स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, y माइनस में y बार स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, एंड क्या करना है, x माइनस में x बार, y माइनस में y बार और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई। ओके, तो अब देखो क्या करना है तुम्हें, पहले x माइनस में x बार करो, 15 माइनस में 10.6 जाएगा 4.4, 12 माइनस में 10.6 1.4, 8 माइनस में 10.6
ये आएगा 2.6 माइनस का, ठीक है। सेम बाई उसमें करो बाई, यहाँ पर भी आएगा 2.6 माइनस का आएगा और यहाँ 0.6 आएगा माइनस का, और नेक्स्ट क्या है 12 माइनस 10.4 आएगा 1.4 प्लस। अब स्क्वायर करो, पहले इसका स्क्वायर करना है फिर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 4.4 इसका स्क्वायर, देन प्रोबेबिलिटी कितना 0.2, 5.808, नेक्स्ट कितना 1.4 इसका स्क्वायर एंड 0.3, 0.588, नेक्स्ट कितना 2.6 इसका स्क्वायर इंटू 0.5, 3.38। अभी कितना आएगा समेसन एक्स माइनस में एक्स बार स्क्वायर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, ये आएगा 9.776, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है वाई माइनस वाई बार और इसका स्क्वायर करो 2.6 इसका स्क्वायर 10.6 से मल्टीप्लाई, ये आएगा 1.352, नेक्स्ट 0.6 इसका स्क्वायर 10.6 से मल्टीप्लाई, ये आएगा 0.108, नेक्स्ट है 1.4 इसका स्क्वायर 0.98, ये कितना है 3.4 समेसन वाई माइनस बाई बार और प्रोबेबिलिटी 2.44, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 4.4, इन दोनों को मल्टीप्लाई और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, तभी तो आएगा यहाँ पर, है ना। 4.4 और 2.6 माइनस में, और तो आएगा उसको 0.2 से मल्टीप्लाई माइनस 2.28 माइनस का है, ठीक है। नेक्स्ट कितना है 1.4 इंटू में 0.6 माइनस और इंटू करो कितना 0.252 और नेक्स्ट कितना है 2.6 इंटू में 1.4 और 0.5 से मल्टीप्लाई 1.82 माइनस का है, एक्स माइनस में एक्स बार वाई माइनस में वाई बार और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, फिर इसका कितना है 2.288 प्लस में 2.252 प्लस में 1.82 4.36 माइनस, ठीक है। तो ये था। अब हमें क्या करना है बताओ, अब हमें निकालना है यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो पता चल गया ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है ना। और इसके बाद हमें क्या निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, वो इधर निकाल लेते हैं साइड में, STO ईच स्टॉक, और उसका फॉर्मूला क्या है HDO x और HDO y। सिंपल फॉर्मूला है क्या x माइनस में x बार स्क्वायर ऑफ प्रोबेबिलिटी, और ये कितने निकल गया है देखो 9.746, 9.746 अंदर ऊपर लिखा है 3.13, और यहाँ पर पाई माइनस में पाई बार इसका स्क्वायर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, यहाँ पर कितना आएगा 2.44, 1.56, ठीक है। और इसके बाद क्या निकालना है कोरिलेशन, कोवेरियंस तो पता है क्या है कोवेरियंस, तो ये पता ही चल जाएगा कोवेरियंस तो यही है ना। और हमें निकालना है कोरिलेशन एक्स बाय, तो अब इसमें क्या करना है बताओ,
तो सिंपल है यहाँ पर कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई 4.36 और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए 3.16 और 1.56 4.36 अपॉन में 3.13 इंटू में 1.56 जाएगा 4.8828 4.36 डिवाइड बाय 4.8828 ये कितना है 0.89। ठीक है, ये माइनस का है तो ये माइनस में आया। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या लिखा, इफ़ वी इन्वेस्ट 70% इन एक्स और 30% इन वाई कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो और देन क्या बोला है, इसके बाद निकालना है एस टी ऑफ पोर्टफोलियो और कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ टी। ठीक है, और कैलकुलेट करना है एस टी और एक्सपेक्टेड रिटर्न, इसके थ्रू भी कैलकुलेट करना है। तो देखो तो अब क्या यहाँ पर देखो, कैलकुलेशन और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो एंड एस डी ऑफ पोर्टफोलियो। ठीक है, तो पहले हमें क्या निकालना है, पहले तो हमें रिटर्न निकालना है। रिटर्न देखो लिखा ना, अगर 70% इन्वेस्ट करते हैं किसमें, एक्स में, और 30% किसमें, वाई में। अब इसमें क्या करना है, पहले देखो, अब जब बात हो रही स्टैंडर्ड डेविएशन किसका निकालना है बताओ, एक्सपेक्टेड रिटर्न पोर्टफोलियो का। ठीक है, तो पहले क्या करना है, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो निकालना पड़ेगा। पहले तो रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, क्योंकि ये तो क्या इंडिविजुअल स्टॉक का रिटर्न गिवन है, ये इंडिविजुअल अलग अलग स्टॉक का है। तो पहले क्या करना है, हमें इनका एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है। ठीक है, ऑफ पोर्टफोलियो वो कैसे निकालोगे, पहले रिटर्न निकालते हैं, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो वो कैसे निकालोगे बताओ जल्दी से। इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, पहले देखो वेट कितना है, रेशियो 70:30 है। ठीक है, तो इसको क्या करो, इसको 70 से मल्टीप्लाई करो 0.7 और प्लस क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करो 0.3 से। तो ये क्या रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो का निकल के आ जाएगा। तो ये करना है, यहाँ पर जो क्या करना है, 15 और 8 है, तो वेट कितना है 0.7 और 15 मल्टीप्लाई प्लस में यहाँ पर क्या करना है 0.3 और 8, 0.7 इंटू में 15 और 0.3 इंटू में 8, ये आएगा 12.90। सेम वैसे ही करना। नेक्स्ट देखो कितना है, वेट सेम रहेगा, 0.7 यहाँ पर भी रहेगा, 0.3 यहाँ पर भी रहेगा, 0.7 यहाँ पर भी रहेगा, 0.3 यहाँ पर भी रहेगा। तो कितना है 12 और 10, 0.7 12 और यहाँ पर कितना है 10, 0.3 और 10, यहाँ पर कितना आएगा 0.7 इंटू में 12 एंड 0.3 इंटू में 10 रहेगा 11.4। ठीक है, अब सेम नेक्स्ट वाला करो, 8 और 12, 0.7 8 0.3 12। ठीक है, तो कितना आएगा 0.7 इंटू में 8 और 12 इंटू में 0.6, ये आएगा 12.8। 12.8 आ रहा है, तो दोबारा करके देखो, 8 इंटू में 8 इंटू में 0.7 एंड 0.3 इंटू में 12, ये आ रहा है 9.2। 9.2। ठीक है, तो अब क्या है, अब निकल गया यहाँ पर पोर्टफोलियो का रिटर्न निकल के आया है। अब हमें निकालना है एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए क्या करना है, प्रोबेबिलिटी पहले देखो कितनी है, प्रोबेबिलिटी 0.2
0.3.5, ये प्रोबेबिलिटी है ना 0.2.3 और 0.5 का, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, देखो प्रोबेबिलिटी पता चल गया। अब यहाँ पर क्या है, रिटर्न कितना है, पोर्टफोलियो का रिटर्न 12.9 और 11.40, 9.20। तो बस आप कर दो। एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो क्या करना है, इन दो जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी और उसके रिटर्न के साथ मल्टीप्लाई कर दो तीनों को और ऐड कर दो, बस एक्सपेक्टेड रिटर्न तो सेम ऐसे निकलेगा 0.9 इंटू में 0.2 और क्या है 11.4 इंटू में 0.3 और 9.2 इंटू में 0.5, यह आ गया ना 10.6, ठीक है। और अब क्या करना है तुम्हें बताओ। अब यहाँ पर रिटर्न और पोर्टफोलियो का रिटर्न तो एक्सपेक्टेड रिटर्न तो निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उसके लिए क्या है, आर माइनस में आर बार है ना, और आर माइनस में आर बार उसका स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई। 12.9 माइनस में 10.6, ये आ गया 2.3। 11.4 माइनस में 10.8, ये आ गया 0.8। 9.2 माइनस में 10.6, ये आ गया 0.4। अब स्क्वायर कर दो और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई 2.3 का स्क्वायर और 0.2 से मल्टीप्लाई 1.058 में 0.8 स्क्वायर इंटू 0.3 0.192 and 1.4 इसका स्क्वायर इंटू 0.5.98, ये आएगा आर माइनस में आर बार स्क्वायर प्रोबेबिलिटी, इसका इक्वल टू करोगे तो कितना आएगा 1.058 प्लस में 0.192 प्लस में 0.98, ये आएगा 2.23, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो पोर्टफोलियो का। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे आएगा, आर माइनस में आर बार और प्रोबेबिलिटी। अब क्या करना है, 2.23 का स्क्वायर करना है 1.41, ये आंसर, बस ये निकालना है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। देखो क्या है, अब इसमें देखो, अब ये वाला देखो सेम किसकी तरह, ये देखो ये यहाँ पे नहीं कराया, ये क्या लिखा है, किसके बेसिस पे निकालना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन द बेसिस ऑफ कोवेरियंस और बताओ कोरिलेशन। तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो है ना, ये यहाँ पर नहीं करा के किस में कराऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कराऊंगा, ठीक है। यहाँ पर अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा स्टॉक ए है और स्टॉक बी है और एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया दोनों का और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, और क्या लिखा वेट इतना है दोनों का, ए और बी का कैलकुलेट करना है बिटवीन ए एंड बी, क्या कोरिलेशन कितना है बिटवीन ए और बी का 0.35। अब लिखा एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है पोर्टफोलियो और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक है। तो स्टैंडर्ड का क्या लिखा, एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालोगे बताओ, इसका फॉर्मूला क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न, जब क्वेश्चन ऐसा शॉर्ट में गिवन है एक्सपेक्टेड रिटर्न, इसका फॉर्मूला क्या है ये मैंने बताया भी है पहले, वेट ऑफ ए और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए, ठीक है, और प्लस करना है वेट ऑफ बी और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ बी। तो क्या आ गया पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो अब करो जल्दी से, यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर देखो, देखो वेट गिवन है, वेट कितना है 0.7 और इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है 20 और प्लस में क्या करना है 0.3 इंटू में 8
0.7 इंटू में 20 एंड 0.3 इंटू में 8, तो कितना आएगा 16.4%। 0.7 इंटू में 20 एंड ठीक है इतनी आएगा। अब क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। कैसे निकालोगे, स्टैंडर्ड एसडी ऑफ पोर्टफोलियो, एसडी ऑफ पोर्टफोलियो निकालने का फॉर्मूला है यहाँ पर। क्या है देखो, यहाँ पर वेट ऑफ ए, इसका स्क्वायर करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए उसका स्क्वायर करना है, प्लस में क्या करना है वेट ऑफ ए, इसका वेट ऑफ बी इसका भी स्क्वायर करना है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी इसका भी स्क्वायर कर दो, प्लस में क्या आएगा 2 वेट ऑफ ए और वेट ऑफ बी। ठीक है, और क्या करना है कोरिलेशन, जो भी ए और बी का कोरिलेशन है, और उसका नेक्स्ट यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए और ये मल्टीप्लाई करना है। ओके, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी ये करना है। तो क्या निकल के जाएगा आपका रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दो फॉर्मूले में। अब क्या करोगे 0.7 इसका स्क्वायर, और इसका देखो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 10 है ना, तो इसका स्क्वायर कर दो, प्लस अब इसका 0.3 है ना, इसका स्क्वायर, और इसका रिटर्न कितना 8% है, इसका स्क्वायर। अब क्या है 2 वेट कितना है 0.7 और 0.3, और कोरिलेशन देखो कितना है 0.35, और इसके बाद इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 10 और स्टैंडर्ड डेविएशन 8, कंटिन्यू है यहाँ तक। ठीक है, अब क्या करना है सॉल्व कर दो। तो क्या करना है 0.7 इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करो, और 100 से किससे मल्टीप्लाई कर दो जो स्क्वायर किया, कितना आएगा 100 आएगा। 10 का स्क्वायर करोगे 100 आएगा, और जो इसका स्क्वायर का है वो 0.49 आएगा, 7 का 0.7 का, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो 100 को, तो आगे कितना 49, और प्लस सेम वैसे करो इसमें भी 0.3 का स्क्वायर करो, और 8 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 64, उससे फिर मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा 5.76, और प्लस में अब क्या करना 2.7 इंटू में 0.3 इंटू में 0.35 इंटू में 10 इंटू में 8, तो कितना है 11.76। अब इसका टोटल करो और अंडर रूट कर दो 5.76, ये आएगा 66.52, इसका अंडर रूट करोगे तो कितना आ जाएगा 8.16%, राउंड ऑफ में इतना आएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम करते हैं जल्दी से। अब देखो इसमें भी क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया है दोनों का, ए और बी स्टॉक का, और स्टैंडर्ड डेविएशन की बना है, और इसमें क्या है कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी कितना है परफेक्ट पॉजिटिव है। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड, और करेगा पोर्टफोलियो इफ बी इन्वेस्ट 60% इन स्टॉक ए और स्टॉक बी। बिल्कुल कुछ नहीं करना, बिल्कुल सेम इसकी तरह ही करना है तुम्हें, एज इट इज। तो क्या ये तुम्हारे लिए होमवर्क में, ये खुद करोगे तुम। ठीक है, अब यहाँ क्या है, अब ये परफेक्ट नहीं। अब देखो 10 में क्या है, 10 में यहाँ पर क्या है वही दिया है एक्सपेक्टेड रिटर्न गिवन है दोनों का, स्टॉक का और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है दोनों का, और क्या है यहाँ पर नेगेटिव है। ठीक है, तो कुछ नहीं, वही एक कंस्ट्रक्ट करना है, जीरो रिस्क पोर्टफोलियो बनाना है यहाँ पर, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क ऑफ सच पोर्टफोलियो। ठीक है, तो ये वाला तो देखना पड़ेगा। पहले तो 9 वाला मैं समझाने वाला था ना, तो पहले एक तो ये 9 क्वेश्चन 9, इसमें क्या है, ये है इसमें लिखा एक्सपेक्टेड रिटर्न दोनों का दिया है, ए और बी का, स्टॉक का, स्टैंडर्ड डेविएशन के बनाए। अब यहाँ परफेक्ट नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, और क्या लिखा है
पोर्टफोलियो इफ इन्वेस्ट करते हैं कितना, ये बेट गिवन, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है, ये ब्लैंक, ठीक। तो पहले क्या करो, पहले इसे वीडियो पॉज करो, जल्दी से, पहले इसे करो फास्ट, ठीक है, फिर उसके बाद इसे भी कर लो, फिर उसका नेक्स्ट मूव करेंगे, करो जल्दी। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको सजेशन भी करना है, क्या कि इसमें आपको ये भी बताना है कि अगर रिस्क है तो रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है कि कौन सा पोर्टफोलियो बेटर है, और रिटर्न, अगर रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से देगा तो किस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो पहले रीड आउट करते हैं, क्या लिखा है, मिस्टर ए इज ए इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट ₹1 lakh इन अ सिक्योरिटी मार्केट, he selected 2 securities B and D. For this purpose, the risk return or profile of these securities are as follows. अब इसमें क्या गिवन है, मिस्टर ए है, वो इन्वेस्ट करना चाहता है कितने, 1 लाख रुपये, वो इंटरेस्ट है कि 1 लाख रुपये से वो इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। उसके पास 2 सिक्योरिटीज हैं, कौन से, बी और डी। अब उसका क्या दिया है, द रिस्क रिटर्न प्रोफाइल ऑफ दी सिक्योरिटीज आर एज फॉलो, यहाँ पर रिस्क भी गिवन है और रिटर्न भी गिवन है दोनों का, ठीक है। सिक्योरिटी ए और बी दोनों का क्या है, इनका पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, 10% और 18%, एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, 12 और 20, ठीक है। तो और क्या लिखा है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन बी एंड डी इज कितना है, ये है आपका बी और डी, ये कितना है, बी डी कितना है, 0.5 है ना। और अब देखो क्या लिखा, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पोर्टफोलियो रिटर्न ऑफ द फॉलोइंग पोर्टफोलियो ऑफ बी एंड डी टू बी कंसीडर्ड बाय ए फॉर हिज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब इसमें तुम्हें क्या बताना है, इसमें आपको बताना है कि यहाँ पर पोर्टफोलियो रिटर्न बताना है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पोर्टफोलियो रिटर्न निकालना है, पोर्टफोलियो का रिटर्न, ठीक है। और क्या निकालना पड़ेगा, और क्या निकालना है, इसमें आपको पोर्टफोलियो रिटर्न निकालना है और रिस्क भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर रिस्क भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी तो हम बता पाएंगे। देखो अगर पॉइंट 1 क्या है, पॉइंट 1 में लिखा है 100% इन्वेस्ट इन बी ओनली, जो 1 लाख रुपीज़ है वो पूरा का पूरा किस में इन्वेस्ट कर देते हैं, बी में, तो उस केस में एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना आएगा, पोर्टफोलियो का रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिस्क दोनों निकालना है। और अगर 50% किस में इन्वेस्ट करते हैं, बी में, और 50% करते हैं किस में, डी में, इट मीन इसका मतलब क्या है, जो 1 लाख है ना, उसके 50,000 किस में करते हैं, बी में, और डी में कर देते हैं कि ना 50,000, ठीक है। और उसके बाद क्या है, और दूसरा है जो इसका मतलब 75% बी में, इसमें 75K, और बाकी डी में कितना 25K, और अदर दूसरा क्या है कि सारा का 100% किस में इन्वेस्ट कर दो, डी में, 1 लाख का 1 लाख। तो अब क्या लिखा है, also indicate that which portfolio is best for him from risk as well as return point of view. अब तुम्हें बताना, सजेस्ट करना है कि रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा पोर्टफोलियो बेटर है, और रिटर्न के बेस पर बताना है पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सा पोर्टफोलियो बेटर है, जिसमें उसे इन्वेस्ट करना चाहिए, चारों में से, ठीक है। तो पहले तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, चारों में निकालना है, उसका रिटर्न निकालना है पोर्टफोलियो का, और रिस्क भी निकालना है, तभी तो पता चल पाएगा ना। तो अब क्या करते हैं, पॉइंट पहला फर्स्ट कवर करते हैं, क्या इसमें 100% इन्वेस्ट इन बी ओनली, अगर ओनली बी में इन्वेस्ट करते हैं तो उस केस में क्या होगा, तो पहले तो हमें निकालना है रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालोगे, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, तो इसका फॉर्मूला तो मैंने बताया था आपको, वेट ऑफ ए, और यहाँ पर क्या है, रिटर्न कितना है ए का, रिटर्न ऑफ ए, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए, और प्लस में क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए, और प्लस में क्या करोगे, वेट ऑफ यहाँ डी आएगा, और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ डी, तो कैलकुलेट कर दो, करो जल्दी से। अब क्या करना है, वेट कितना है, पहला 100% किस में यूज कर रहे हैं, 100% का मतलब यहाँ 1 कंसिडर करेंगे, ठीक है, इनटू में कितना आएगा, बताओ, इसका रिटर्न कितना है, 12%, यहाँ पर कितना आएगा, 12, और प्लस में यहाँ पर क्या है, 0, और
इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है 20, तो टोटल कितना आएगा 12%। ये तो निकल के आया एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब निकालना है रिस्क, रिस्क इधर निकालना है ST ऑफ पोर्टफोलियो। पॉइंट 1 की बात हो रही है अभी, ठीक है। और इसका मैंने आपको फॉर्मूला भी शेयर किया था। क्या फॉर्मूला था बताओ जल्दी से। पेट ऑफ ए इसका स्क्वायर और बेट ऑफ नहीं, अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इसका स्क्वायर प्लस में बेट ऑफ टी इसका स्क्वायर और प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टी इसका स्क्वायर करो प्लस में 2 बेट ऑफ ए। अब क्या करना है यहाँ पर बेट ऑफ डी और कोरिलेशन ऑफ ए एंड डी और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डी। तो अब वैल्यू पुट करो सारी यहाँ पर 1 है ना। और यहाँ पर क्या आएगा, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, रिस्क है 10 इसका स्क्वायर प्लस में यहाँ पर 0% इन्वेस्ट करें इसमें तो इसका स्क्वायर और 18 इसका स्क्वायर प्लस। अब इधर देखो एक और चीज़, क्या यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है ना। और कोरिलेशन कितना है 0.15 है और यहाँ पर कितना आएगा 10 आएगा और ये कितना आएगा 18। अब जो इधर वाला पोर्शन है ये तो 0 ही आएगा क्योंकि अब बीच में 0 मल्टीप्लाई करोगे ना, इससे मल्टीप्लाई करोगे रेसिम करोगे तो 0, जब एक जगह 0 आ गया ना इसका मतलब पूरी वैल्यू 0 ही आएगी यहाँ पर। और यहाँ पर भी देखो यहाँ पर इसको 0 करोगे 0 आएगा और 18 का स्क्वायर करोगे इतना आएगा, ठीक है। तो ये इररिलेवेंट हो गया ना ये वाला पोर्शन। तो बचा कितना पोर्शन, दिस पोर्शन। तो इसमें क्या करना है आपको, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा और 100 से स्क्वायर 10 को स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 100। तो इसका मतलब क्या है 10% इसका है ना। तो अब नेक्स्ट देखो पॉइंट 2 में क्या लिखा, अगर 50% इन्वेस्ट करते हैं तो उस केस में क्या होगा 50% इन ए एंड 50% इन डी, ठीक है। अब इसमें क्या है, पहले तो तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना पड़ेगा पोर्टफोलियो का, ठीक है। तो वही फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, जो ये फॉर्मूला है ना ये रहेगा, ये भी फॉर्मूला सेम ये लगेगा, तो रिपीट नहीं करूँगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो अब क्या करना है 0.5 और इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है 12 और 20, 0.5 20 6 इसका करोगे 6 आएगा है ना, और इसको मल्टीप्लाई करो 10 आएगा तो इसका मतलब कितना आएगा 16% आ गया। अब पोर्टफोलियो का रिस्क निकालते हैं 0.5 इसका स्क्वायर और इसका जो रिस्क है कितना है 10 और 18 10 इसका स्क्वायर और प्लस में क्या करोगे 0.5 इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर और क्या करोगे आप यहाँ पर 18 है ना उसका रिस्क प्लस में 2 बेट ऑफ ए का यहाँ पर लिखना है, फॉर्मूला स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर क्या होगा बेट ऑफ ये है 0.5 और कोरिलेशन 0.15 भी रहेगा और 10 स्टैंडर्ड डेविएशन ए का और टी का 18 कर दो। इसको स्क्वायर करो 100 को 100 का स्क्वायर करो और इसका 0.5 का स्क्वायर करो मल्टीप्लाई कर दो 0.5 का स्क्वायर 0.25 इंटू में 10 का स्क्वायर करोगे 100 आएगा मल्टीप्लाई करोगे तो 25 सेम इसमें करो 18 का स्क्वायर और यहाँ पर 0.5 का स्क्वायर करोगे 25 तो कितना आएगा 81 प्लस में 2.2 इंटू में 0.5 इंटू में 0.5 इंटू में 1.5 इंटू में 10 इंटू में 18
ये कितना आएगा 13.5। अब ये टोटल कर दो 81 + 25 119.5। इसका स्क्वायर करोगे अंडर रूट करोगे तो कितना आएगा 10.93%। ठीक है। अब सेम इसी तरह करना है किसका थर्ड पॉइंट में क्या है देखो, अगर 70% ए में इन्वेस्ट करते हैं और 25% डी में, इस केस में क्या होगा 75% इन ए एंड 25% इन डी। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो पहले, ERP कैसे निकालोगे 0.75 और उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है 12 और प्लस में 0.25 और 20.75 इंटू में 12.25 इंटू में 20, ये आएगा 14%। ठीक है। तो अब क्या निकालना है, रिस्क भी निकालना है, पोर्टफोलियो का रिस्क। तो क्या करोगे, सेम वैल्यू पुट करते जाओ बस। बेट सिर्फ किसमें चेंज है, बेट में, बाकी सब पैसे रिमेन रहेगा। बेट को चेंज करना 0.75 इसका स्क्वायर और यहाँ पर कितना है 10 इसका स्क्वायर और प्लस में 0.25 इसका स्क्वायर, यहाँ पर कितना है 18 इसका स्क्वायर प्लस में 2.75 0.25 और यहाँ पर कितना है 0.15 10 और 15। सेम जैसे 0.75 इसका स्क्वायर और 10 का स्क्वायर कर दो, तो जो स्क्वायर क्या था 0.75 का, उससे मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा 56.25। 0.25 इसका स्क्वायर इंटू में 324 आएगा, तो आएगा 20.25। 2 इंटू में 0.75 इंटू में 25 इंटू में 0.15 इंटू में 10 इंटू में 15, ये कितना आएगा 10.125। टोटल करके स्क्वायर कर दो अंडर रूट कर दो, हो गया 56.25, 86.825 अंडर रूट करोगे तो कितना आएगा 9.31%। ये रिस्क है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट दैट इज लास्ट पॉइंट। अब यहाँ पर तो जगह है नहीं, आप क्या करोगे बताओ इसके लिए। आप यहाँ पर ये कर देते हो कंटिन्यू, यहाँ पर फोर्थ पॉइंट यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है। इसका जो ये वाला होगा इसे हम नेक्स्ट वाले पेज पे कर देंगे। तो फोर्थ पॉइंट में क्या है देखो, फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा है, अगर 100% इन्वेस्ट करते हैं डी में, तो इन्वेस्ट डी में कर रहे हो तो क्या होगा देखो, अगर डी में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, और जब हमने ओनली बी में इन्वेस्ट किया था तो क्या हुआ था, जो रिटर्न था किसका बी का, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न सेम आ रहा था ना, और जो यहाँ पर रिस्क था वो भी सेम आ रहा था। सेम जो इसमें जब डी में करेंगे ना 100%, तो इसमें यही होगा सेम, कुछ नहीं आएगा। अगर डी में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर साइड में कर देता हूँ, यहाँ साइड में, यहाँ पर आप कैलकुलेट करके भी चेक कर लेंगे। क्या ये फोर्थ पॉइंट, इफ इन्वेस्ट 100% इन डी, तो यहाँ पर क्या है, जो उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न है ना डी का एक्सपेक्टेड रिटर्न, वही पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न बन जाएगा। तो कितना है 20% है। ठीक है। और यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, जो इसका किसका डी का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो रिस्क है, वही सेम रिस्क किसका हो जाएगा पोर्टफोलियो का। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें सजेस्ट करना है, क्या सजेस्ट करना है देखो, दोनों में चारों में से पहले क्या बोला है देखो, ऑल्सो इंडिकेट दैट विच पोर्टफोलियो इज बेस्ट फॉर हिम फॉर रिस्क एज वेल एज रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू।
रिटर्न और किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है, रिस्क और रिटर्न। तो इसमें देखो, इसमें रिटर्न कितना है 12, और यहाँ पर पहले रिटर्न देखते हैं, रिटर्न के बेस पे बताएंगे। रिटर्न के बेस पे बताओगे, यहाँ पर 12 है, जिसका सबसे ज़्यादा रिटर्न होगा उसी को हम क्या करेंगे, सजेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखो कितना है रिटर्न, इसमें 16 है ना, यहाँ 16 है, और थर्ड में कितना है, यहाँ पर है 14, और फोर्थ में कितना है 20। तो कौन सा हम सजेस्ट करेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू रिटर्न, फोर्थ वाला। तो यहाँ पर क्या लिखोगे बता जल्दी से। तो पहला सजेशन क्या होगा, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू रिटर्न, it is better to invest in फोर्थ ऑप्शन, है ना। फोर्थ ऑप्शन बेटर है क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट रिटर्न है, बिकॉज देयर इज हाईएस्ट रिटर्न। और दूसरा क्या, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू रिस्क, रिस्क जिसमें सबसे कम रिस्क होगा उसी को हम सजेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इसमें देखो कितना है रिस्क, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर रिस्क कितना है 10.93, यहाँ पर 9.31, और यहाँ पर 18 है। तो अब बताओ किस में करोगे, सबसे कम किसका है 9.31, तो थर्ड वाला बेटर है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिस्क, इट इज better to invest in, किस में इन्वेस्ट करोगे बताओ, इट इज बेटर टू इन्वेस्ट इन थर्ड ऑप्शन, ठीक है, बिकॉज देयर इज लेस रिस्क देन other options, that's it। क्या बताना था तुम्हें, हो गया ना। अब क्या करेंगे, आज इतने कंटिन्यू करते हैं। अब आज यहीं तक इनफ है। अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अभी तो ये बेसिक ही आपका समझ लो कवर हुआ है। अब है जो एग्ज़ाम्स के लेवल स्टार्ट होने वाले हैं, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। So I think it is enough for today. So if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.